डरने की क्या बात है, इस चैनल पर हमेशा ही सत्य की होती है बात। नमस्कार दोस्तों। भाई साहब, अब अंता 12 से नरेश मीणा की जीत की संभावना 100% हो चुकी है, क्योंकि वहां के हर बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी के जुबान पर अब नरेश मीणा सुनाई दे रहा है। और जो प्रमोद जैन भैया है, उनके लिए सभी विरोध कर रहे हैं। और तो और एक छोटे बच्चे ने क्या बोला है प्रमोद जैन भैया के लिए कि प्रमोद जैन भैया की भाटा खा गया, रेत खा गया और पूरी मिट्टी ने खा गया, और तो और पूरी गौशाला ने खा गया। और वो बच्चा क्या बोलता है कि वोट तो हम दे उनको और जिला प्रमुख बने उनकी लुगाई। ऐसे भाई साहब वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े होशियारी से जवाब दे रहे हैं। अब इनसे ही पता चल सकता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा माहौल नरेश मीणा का चल रहा है। भाई साहब, अभी नरेश मीणा ने एक इंटरव्यू में क्या बोला था कि बीजेपी जो कांग्रेस है उनका 40-45 हजार दोनों का वोट आएगा और मेरा 1 लाख वोट आएगा, जिनसे मेरी बहुत ही बड़ी जीत होगी। ऐसे खुद नरेश मीणा ने बोला है। भाई साहब, जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वह भी अब नरेश मीणा के पीछे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि प्रमोद जैन भैया की नामांकन रैली पर गोविंद सिंह डोटासरा सीधा नरेश मीणा को निशाना बना रहे थे और क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस में सब आने की बोल रहे हैं, क्या ये नाती को बाढ़ तोड़ी है। ऐसा सीधा निशाना हमारे नरेश मीणा के ऊपर डाला था। तो नरेश मीणा ने क्या बोला है कि अगर मैं जो अंता 12 से विधायक बन गया, भाई साहब उनका मोरिया बुला दूंगा, मोरिया। वो क्या नाती को बाड़ो बोल रहा है, ऐसे नरेश मीणा बोल रहे हैं। और भाई साहब, नरेश मीणा ने कांग्रेस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा निशाना साधा है, और वो क्या साधा है आपको भी बहुत ही मजा आने वाला है। तो नरेश मीणा कांग्रेस के लिए क्या बोलते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, वो ऐसी पार्टी है कि ऐसा नेता को ऐसी जगह उतारती है कि भाई साहब जो छोटा मोटा नेता को ऐसी जगह टिकट देती है कि उनका हारना 100% संभावना होती है। और जो पैसे वाले नेता होते हैं उनको ऐसी जगह में उतारा जाता है कि उनकी जीत पहले से ही पक्की होती रहती है। नरेश मीणा ने बोला कि कोटा से जहां पर मुसलमानों का वोट ज्यादा है, वहां पर गुड्डू पठान को वहां से नहीं उतारा जाता, और जहां से हिंदुओं का वोट ज्यादा है वहां से कांग्रेस से गुड्डू पठान को उतारा जाता है। जिनसे पक्का है कि हिंदू तो भाई साहब मोमडनों का कमी वोट देते हैं, जिनसे उनका हारना बहुत ही निश्चित हो जाता है। और वहां के जो शांति धारीवाल हैं, उनको वोट कहां पर उतारा जाता है भाई साहब, जहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या मुसलमानों की हो, वहां से शांति धारीवाल को उतारा जाता है। क्योंकि सभी को पता है कि जो मोमडनों का वोट है वो सभी कांग्रेस में देना ही पड़ता है। भाई साहब, सबको पता है कि वो बीजेपी में तो एक टपकी भी नहीं लगा सकते, जिनसे वहां पर शांति धारीवाल को टिकट दिया जाता है। ऐसी हमारी कांग्रेस पार्टी हो गई है। सभी गरीबों का फायदा करने वाली कांग्रेस को माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे भाई साहब कांग्रेस भी एक बहुत ही नीच सरकार होती जा रही है। और ये नीच होने के कारण ही भाई साहब जो राजस्थान में जो कांग्रेस के ये 2-4 नेता हैं, उन्होंने पूरी कांग्रेस को गंदा कर रखा है। ये है गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, प्रमोद जैन भैया और शांति धारीवाल। ऐसे बहुत नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को गंदा कर रखा है। और भाई साहब, अब भगवान के जैसा अवतार लेकर नरेश मीणा आया है। ये सभी नेताओं की घंटी बजाने वाला एक पैदा हुआ है, वह है नरेश मीणा।
सभी नेता इनसे थर थर कांपने लग गए हैं, क्योंकि भाई साहब ये सभी की पोल खोल देता है, ऐसा नरेश मीणा है। तो भाई साहब कमेंट कर बताएंगे कि आपकी तरफ नरेश मीणा भैया का कैसा प्रचार चल रहा है, कमेंट कर बताएंगे। और सभी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भाई साहब नरेश मीणा को करना है, और गुज्जर मीणा धाकड़वे सभी को वोट नरेश मीणा का देना है।